बाल्यावस्था, यह अवस्था शैशवावस्था से बाद की अवस्था है और किशोरावस्था से पहले की अवस्था है। तो यह अवस्था 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। शैशवावस्था एवं किशोरावस्था के मध्य की अवस्था बाल्यावस्था है। ये मध्य की अवस्था है। शैशवावस्था पूर्ण करने के पश्चात बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक का इतना विकास हो चुका होता है कि वो अपने वातावरण की परिस्थितियों से कुछ परिचित सा होने लगता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को बालक का निर्माणकारी काल कहा है। ये क्या कहा है? बालक का निर्माणकारी काल कहा है। बाल्यावस्था निर्माणकारी काल कहा है। कॉल और ब्रूस ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। ये कॉल और ब्रूस है, इन्होंने क्या कहा है? जीवन का अनोखा काल कहा है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बताते हुए लिखा है कि बाल्यावस्था को समझना सबसे कठिन कार्य है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस काल में बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की प्रबल भावना दिखाई पड़ती है। वह अपना अलग समूह बनाते हैं, इसलिए इसे समूह की आयु या टोली की आयु भी कहा जाता है। इसे कहते हैं समूह की आयु और या टोली की आयु, गैंग एज कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, इन्होंने क्या कहा है? रॉस ने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। बाल्यावस्था वैचारिक क्रिया अवस्था है। इसमें बालक अपनी प्रत्येक क्रिया पर विचार करता है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को पदद्वंद्वता का काल कहा है। कौन सा काल कहा है? किलपैट्रिक पदद्वंद्वता का काल का है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण की पॉइंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आइए इनकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। मैडम हरलॉग, मैडम हरलॉग ने कहा है 6 वर्ष की अवस्था से लेकर यौनारंभ तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। आइए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। आइए देखते हैं। शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। इस काल में शैशवावस्था की अपेक्षा मानसिक एवं शारीरिक विकास की गति स्थिर आ जाती है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो गया है। रॉस ने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। अगला, यथार्थवादी दृष्टिकोण। बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है। बालक कल्पना जगत की सांसारिक वास्तविक संसार में प्रवेश करने लगता है। जिज्ञासा की प्रबलता, बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता के कारण बालक नवीन वातावरण को जानने का प्रयास स्वयं करता है। उसमें स्मरण करने की शक्ति का विकास हो जाता है। अगला, सामूहिक भावना का विकास। बाल्यावस्था में
सहयोग, कल्पनाशीलता आदि का गुण विकसित हो जाने पर बालक में सामाजिक भावना पनपने लगती। इस अवस्था में सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है। अगला, रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था में रचनात्मक प्रवृत्ति का गुण विकसित हो जाता है। इस आयु में लड़के खिलौने जोड़ने लग जाते हैं और लड़कियां गुड़ियां बनाने प्रारंभ कर देती हैं। अगला, संवेगों पर नियंत्रण। इस अवस्था में बालक उचित अनुचित में अंतर करने लगते हैं। बाल्यावस्था में बालक सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवहार के अपनी भावनाओं पर दमन और संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है। अगला, संग्रहण प्रवृत्ति का विकास। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। बालक विशेष रूप से अपने पुराने खिलौने, मशीन के कलपुर्जे, पत्थर के टुकड़े तथा बालिकाएं विशेष रूप से अपनी गुड़िया, कपड़ों के टुकड़े आदि संग्रह करने लगती हैं। अगला, प्रतिस्पर्धा की भावना। बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है और बालक अपने भाई बहन भी झगड़ा करने लगते हैं। अगला पॉइंट, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ। इस अवस्था में बालक की भाषा विकास के साथ साथ औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है और वह विद्यालय जाने लगता है। इसके साथ बालक में निरुद्देश्य भ्रमण करने की आदत पड़ जाती है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इसी उम्र में बालक विद्यालय में प्रवेश करता है। तो पहला, जिज्ञासा की संस्तुति। इस अवस्था में बालकों की रुचि लगातार बदलती रहती। ऐसे में बालकों की विषय सामग्री विनोद, साहस, मनोरंजन से भरपूर और रोचक पूर्ण होनी चाहिए। अध्यापक ने बालकों की जिज्ञासा की संतुष्टि करना आवश्यक होता है। अगला, भाषा विकास पर ध्यान। बाल्यावस्था में भाषा का विकास होता है, इसलिए भाषा के ज्ञान ऐसे विषयों का भी अध्ययन कराना चाहिए जिससे जीवन के लिए लाभप्रद बालकों के मानसिक विकास के लिए शिक्षण विधियों में परिवर्तन करते रहना चाहिए। अगला, इंद्रियों का समुचित विकास। बाल्यावस्था में बालकों की इंद्रियों के समुचित विकास के लिए क्रियाओं पर आधारित अधिगम पर बल देना चाहिए। इसके लिए विद्यालय की पाठ्यचर्या में पर्यटन, खेलकूद और साहस क्रियाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगला, रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान। बाल्यावस्था में बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा डांट डपट की अपेक्षा प्रेम और सहानुभूति पूर्ण पर आधारित होनी चाहिए। इससे बालकों में रचनात्मक कार्यों का करने की प्रवृत्ति को भी बल मिलेंगे। अतः इस आयु में खेलों में रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नैतिक मूल्यों का विकास। बाल्यावस्था में बालक नैतिक एवं अनैतिक में भेद करना सीख जाते हैं। व्यक्तित्व निर्माण के लिए बालकों को उचित मूल्यों पर आधारित नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। कास्मिकस के अनुसार मनोरंजन से भरपूर आनंद का अनुभव कराने वाली सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। अगला, संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस कारण शिक्षा प्रदान करते समय बच्चों को ज्ञान के संचय एवं धन की बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला, सामूहिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि। इस अवस्था के बालकों में समूह में रहने की प्रवृत्ति देखी गई है। सामूहिक भावना के विकास के लिए विद्यालय में बाल सभा, सामूहिक खेल, सामूहिक कार्यों का आयोजन करना चाहिए। संवेगात्मक विकास पर ध्यान। बाल्यावस्था में जीवन के अनेक पक्षों संबंधित पहलुओं में परिवर्तन आता है। मानसिक संवेगात्मक जीवन के लिए उनके संवेगों पर नियंत्रण की अपेक्षा प्रदर्शन पर बल देना चाहिए। अगला, सामाजिक गुणों का विकास। बालकों में अनुशासन, सहयोग,
स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा जैसे सामाजिक गुणों के विकास के लिए सामाजिक शिक्षा का प्रावधान होना आवश्यक है। तो ये सारी विशेषताएं बाल्यावस्था से संबंधित हैं। और शिक्षा का जब शिक्षा दिया जाता है तो सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।